आज की हम वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं कि क्या एकेडमिक डिग्रीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में या नहीं रखती। रखती भी है तो क्यों रखती है, नहीं रखती तो क्यों नहीं रखती। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। ठीक है, कि जो डिग्रीज होती हैं बेसिकली वो हमारे जो क्रेडिबिलिटी होती है उसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है इन द वर्ल्ड ऑफ अननोन। ठीक है, मतलब समझ पा रहे हो कि समझ लो तुम एक जॉब इंटरव्यू देने जाते हो जहाँ पे तुम्हारे जैसे इंटरव्यूई के लिए 100 लोग अननोन बैठे हैं जिन्हें वो जानता तक नहीं। ठीक है, अब वहां पे क्या होता है, तुम वहां पे जाते हो, तुम देखते हो तुम्हारे जैसे 100 लोग बैठे हैं। ठीक है, जो तुम क्लेम करोगे वही वो सेम चीजें लोग क्लेम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया में कोई किसी को अपने आप से कम नहीं समझता। ठीक है, सब अपने आप को समझते हैं कि वो जीनियस है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, एक थिंकर है, एक फिलोसफिकल माइंडसेट है उनके पास। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें समझना पड़ेगा, सभी के पास होता है। ठीक है, तो सभी को लगता है वो जीनियस है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अगर किसी अनपढ़ इंसान से भी जाके पूछोगे कि भाई मैं ये चीज या ये डिग्री या फिर एक मुकाम कैसे पा सकूं, तो उसका एक जनरल सॉल्यूशन होगा भाई 16 घंटे पढ़ ले। ठीक है, तो मतलब एक सॉल्यूशन जो होता है सभी के पास होता है। ठीक है, अब जब सभी के पास सॉल्यूशन है तो सभी को लगता है कि भाई वो बहुत ज्यादा बहुत बड़े वो है, थिंकर, जीनियस। ठीक है, मैं तुमसे कहूँ तुम तो चूतिया हो, ठीक है, तो तुम ये बात नहीं मानने वाले। तुम कहो तू कौन होता है डिसाइड करने वाला। ठीक है, तो वही समझो कि तुम 100 जॉब इंटरव्यू में जब गए, 100 अननोन लोग बैठे हुए हैं उस इंटरव्यू के लिए। अब वो कैसे डिसाइड करेगा कि तुम में से किसे सेलेक्ट करें, जब वो सारी चीजें जो तुम क्लेम करने वाले हो वही वो 100 के 100 लोग क्लेम करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा उस इंटरव्यूई के लिए देखना। तो उसे भी कुछ ना कुछ ऐसा बेसिस चाहिए कि जिसकी वजह से वो तुम्हें सेलेक्ट कर सके। ठीक है, तो वहां पे आता है बेसिकली तुम्हारे डिग्रीज का रोल। ठीक है, क्योंकि जब अननोन के बीच में तुम किस पे बिलीव करोगे, जो थोड़ा सा क्रेडिबल इंसान हो, जिसके पास कुछ क्राइटेरिया हो अपने क्लेम्स को बैकअप करने के लिए। ठीक है, वही एक डिग्री का काम होता है कि भाई तुम्हारे जो क्लेम्स होते हैं उन्हें तू बैकअप करता है वो। ठीक है, तुम्हारी जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो तुम्हारी विश्वसनीयता होती है उसे बढ़ाता है। ठीक है, सो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हो सकता है डिग्रीज इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने बोला क्रेडिबिलिटी। ठीक है, अब क्रेडिबिलिटी का जो बेसिस होता है अब वो तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो डिग्री से सेट कर सकते हो या फिर तुम चाहो किसी और चीज से सेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, वो कभी डिग्रीज नहीं देखता। ठीक है, बट वो फिर भी वो देखता, भाई सड़क पे चलते हुए गूगल एप्पल किसी सड़क पे चलते हुए इंसान को नहीं उठाता। ठीक है, वो पहले देखता है कि भाई जो इंसान है क्या उसके पास क्रेडिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसका। ठीक है, वो जो क्लेम करेगा, जो गूगल को रिक्वायरमेंट चाहिए, गूगल को भी तो देखना है ना भाई कि भाई जो उसकी रिक्वायरमेंट वो इंसान फुलफिल कर पाए। इसलिए वो क्या करता है भाई, वो देखते हैं भाई जो इंसान कुछ यूनिक काम करता है, यानी सॉफ्टवेयर जो इंसान डेवलप कर रहा है, ठीक है, उसके लिए वो जॉब खाली करते हैं या फिर उसे जॉब देते हैं। ठीक है, उनके लिए जो यूनिक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, भले उनका क्राइटेरिया अलग है बट स्टिल वो क्रेडिबिलिटी क्राइटेरिया है। तुम्हें क्रेडिबिलिटी की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, जैसे श्वेताब गैंगवार हो गया भाई, उसके पास कोई फिलोसफी की या फिर साइकोलॉजी की डिग्री नहीं है, बट स्टिल तुम उस पर बिलीव करोगे क्योंकि उसने क्रेडिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करा है। अब वो उसने कैसे करा है वो तुम्हें साफ साफ दिखता है यूट्यूब चैनल खोल के। उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टिल तुम उस पर ट्रस्ट करोगे। दैट इज एक्चुअली द क्रेडिबिलिटी क्राइटेरिया। बट तुम चाहो तो तुम भी अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें डेवलप कर सकते हो, क्रेडिबिलिटी। ठीक है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से तुम्हारी जब क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, समझ लो तुमने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया, तुम्हारे हो गए 1 मिलियन सब्सक्राइबर, जैसे हिमेश मदान के। वो बंदा, उस बंदे के पास कुछ नहीं है, केवल 1.5 लाख और 1.5 लाख कह रहा हूँ, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उसके पास एक क्रेडिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके वो चार्ज लेता है भाई। पता है उसके चार्जेस कितने? 1.5 लाख रुपए पर सेमिनार। समझ आ रहा है? ये है पावर। डिग्रीज में भले इतनी पावर नहीं है, बट डिग्रीज भी एक तरीके का बस एक क्रेडिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, समझ लो 100 इंसानों के पास डिग्री है, तो फिर वो देखेंगे कि भाई अब एक्सपीरियंस किसके पास है।
चलो एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है यार, तुम उस पर बिलीव करते हो, ठीक है, वो तुम्हारी निगाह में बहुत ज़्यादा क्रेडिबल इंसान है कि तू वो काबिलियत है उसके अंदर, बिकॉज तुम जानते हो। तो मुझसे हो सकता है भाई बिना डिग्री देखे ही ले लो कि हाँ यार भाई मुझे बिलीव है कि वो कर सकता है, इसलिए तुम लोगे उसे। समझ आ रहा है? तो क्रेडिबिलिटी इज सो इम्पॉर्टेंट, एंड हाउ यू एक्चुअली क्रिएट क्रेडिबिलिटी वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो इसके मुताबिक डिग्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एट द सेम टाइम डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर तुम एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन के थ्रू अपने आप को कैपिटलाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें डिग्रीज की ज़रूरत है। तुम दिखाना चाहते हो कि नहीं भाई मेरे पास जो एकेडमिक नॉलेज है वो मैं कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर तुम्हें डिग्रीज की ज़रूरत पड़ेगी। बट तुम्हें केवल और केवल एक क्रेडिबिलिटी क्राइटेरिया इस्टेब्लिश करना है, तो तुम वो किसी चीज़ से भी कर सकते हो, अब वो तुम्हारे ऊपर है। बट क्या उसे क्राइटेरिया को इस्टेब्लिश करने में टाइम लगेगा? यस लगेगा, और डिग्रीज को भी लेने में टाइम लगेगा। एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात तुमसे करनी थी, एक और एग्जांपल देके जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था इस बात को, कि समझ लो तुम्हारे सामने 10 टीचर अननोन, सेम सब्जेक्ट है, समझ लो मैथ के तुम्हारे पास 10 टीचर हैं अननोन, तुम्हारे सामने खड़े कर दिया जाए कि भाई सेलेक्ट करोगे तुम किससे पढ़ोगे, ठीक है। उन 10 के 10 टीचर 12th क्लास को पढ़ाते हैं, तो तुम्हारे पास ज़्यादा चांसेस ये हैं कि तुम उस टीचर के पास जाओ जिसके पास IIT की डिग्री हो। समझ लो 10 टीचर हैं, 9 के पास IIT की डिग्री नहीं है, एक के पास है, तो तुम एक के पास जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि तुम उन्हें जानते ही नहीं भाई, 9 के 9 को, 10 के 10 को नहीं जानते भाई तुम, ठीक है। तो तुम्हारा दिमाग एक कहीं ना कहीं तुम कहोगे कि यार पैसे तो दे ही रहा हूँ, इसे भी देने उसे भी देने, टाइम की भाई देखो सभी के पास कम। सो भाइयों जो मैं तुम्हें एक और बात समझाने वाला था कि समझ लो 10 टीचर है मैथ के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, अज्यूम कर लो, ठीक है, मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो सिंपल, ठीक है। तो फिर अब क्या होता है, तुम्हें कहा जाता है कि तुम उनमें से एक टीचर सेलेक्ट करो जिससे तुम पढ़ोगे। अब तुम किसे सेलेक्ट करोगे बताओ? चांसेस ये हैं कि जिसके पास सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होगी, जो तुम्हारे क्राइटेरिया के अनुसार, तुम्हारे दिमाग के अनुसार जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल इंसान होगा। 10 टीचर है, समझो 10 टीचर में एक टीचर के पास IIT की डिग्री है, तो देयर आर चांसेस, सबसे ज़्यादा चांसेस है कि तुम उसे सेलेक्ट करो रेदर देन उन टीचर्स को जिनके पास शायद हो सकता है उसे डिग्री ना हो। क्यों? उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तुम्हारे पास लैक ऑफ टाइम है भाई, तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि भाई तुम्हें जब सेम पैसे ही पे करने हैं तो क्यों ना तुम सबसे ज़्यादा डिग्री वाले इंसान को पे करो, है ना, क्योंकि और कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, तुम उनमें से किसी को जानते नहीं। या फिर अब दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि समझ लो 10 टीचर हैं, एक के पास IIT की डिग्री है, दूसरे के पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसी सेम सब्जेक्ट को पढ़ाते, तो देयर आर चांसेस कि भाई जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो देयर आर चांसेस तुम दोनों में से किसी के पास भी जा सकते हो, ठीक है। फिर और क्रेडिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएंगे। एंड में यही पहुंचते हैं कि क्या डिग्रीज इंपॉर्टेंट है? यस डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम डिग्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो तुमने अभी तक मेरी द आर्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन वीडियो नहीं देखी तो देखो जाके, उसमें भी तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो तब तक ले सायोनारा।